नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शुचि बजाज। अगर आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट अभी ख़त्म हुआ है और आपके डॉक्टर ने आपको रिटेनर्स लगाने के लिए कहे गए हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये रिटेनर्स क्यों एडवाइस किए गए हैं, ये रिटेनर्स को कितने टाइम के लिए पहनना चाहिए, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका अप्रॉक्सीमेट क्या कॉस्टिंग होती है, तो इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ी नॉलेज मिलेगी। सबसे पहले ये रिटेनर्स क्या होते हैं और क्यों एडवाइस किए जाते हैं। जब हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, हम आपके दांतों को रॉन्ग पोजीशन से लेकर आइडल पोजीशन, जो हमारी स्माइल के लिए अच्छा हो, जो हमारे खाना चबाने के लिए अच्छा हो, फंक्शनली अच्छा हो, उस पोजीशन पे हम लेकर जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में ग्रोथ, हमारी बॉडी की मॉडिफिकेशंस, हमारी जॉ का साइज़, हमारे दांतों की मूवमेंट्स, ये कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ होती है। हम नेचुरली, आपके डॉक्टर नहीं चाहते कि जो भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आपने करा वो रिलैप्स हो जाए, यानी कि फेल हो जाए, या वो दांतों को जहां पोजीशन पे लाए हैं उनमें कोई मूवमेंट हो जाए। इसीलिए उनको रिटेन करने के लिए आपको एक रिटेनर अप्लायंस पहनने को कहा जाता है। अब ये रिटेनर अप्लायंस हमें कितना टाइम के लिए पहनना चाहिए? नेचुरली, क्योंकि ग्रोथ हमारी एंड तक, जब तक हमारी लाइफ है तब तक होती रहेगी, तो हमारे दांतों की मूवमेंट भी कंटिन्यूअस रहती है। अब आइडियली तो इसलिए हमें रिटेनर परमानेंटली पहनना चाहिए, लाइफ टाइम पहनना चाहिए, जो मेरा कोई भी पेशेंट रेडी नहीं है करने को। तो ऐसे में मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके उनको पहनिए। एटलीस्ट जितने टाइम हमें आपका ट्रीटमेंट करने को लगा था, अगर आपका 6 महीने का ट्रीटमेंट था, साल का था, 1.5 साल का था, तो अप्रॉक्सीमेटली उतना तो ज़रूर पहनने के लिए कोशिश करें, ताकि हमने जिन भी दांतों को जहाँ भी मूव करा है वो हड्डी से वहाँ पे जुड़ जाएं। मूवमेंट्स बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन उनका चांसेस फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब अगर बात करें कि कितने टाइप्स के रिटेनर्स होते हैं, हम 3 तरह के मेन रिटेनर्स ऑफ़र करते हैं। एक होता है फिक्स्ड बॉन्डेड रिटेनर या लिंगुअल रिटेनर। ये रिटेनर आपकी जीभ की साइड पे, आपके मुंह में, आपकी टंग की साइड, आपकी जीभ की साइड पे फिक्स्ड एक स्टील की तार लगा दी जाती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये रिटेनर जो है आपने बार बार पहनना नहीं, उतारना नहीं, ये अंदर मुंह में फिक्स्ड है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है, क्योंकि ये मुंह के अंदर फिक्स्ड है, कभी कभी ये जब टूट जाए तो आपको टंग पे इरिटेट कर सकता है। इसके अलावा ये भी एक ड्रॉबैक है कि कभी कभी ये पीछे से अगर टूट गया, आपको नहीं पता चला, तो आपके दांतों में फिर स्पेसिंग दोबारा आ सकती है। दूसरा रिटेनर जो हम ऑफ़र करते हैं क्लिनिक पे, वो होता है एक हॉलीज अप्लायंस। ये सबसे पुराना टेक्निक है रिटेनर का। इसमें आपको एक अप्लायंस दिया जाता है जिसकी एक प्लेट होती है और उसके आगे एक स्टील की वायर लगी होती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इसको उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो पेशेंट्स को लगता है वो ये है कि इसके अंदर फिर से एक स्टील की तार आपके मुंह में विजिबल होती है, जो कई बारी मेरे पेशेंट्स फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स के बाद नहीं जाना चाहते। तीसरा टाइप होता है क्लियर रिटेनर, इनविजिबल रिटेनर। इसको कई लोग इनविजिलाइन रिटेनर भी कहते हैं, विच इज़ नॉट, जो बिल्कुल राइट नेम नहीं है। क्लियर, ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल रिटेनर हम इसको कह सकते हैं। इस रिटेनर को आप पहन सकते हैं, उतार सकते हैं, और क्योंकि इसका नाम, जैसे मैंने कहा, इनविजिबल या ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि ये रिटेनर दिखता नहीं है, ये एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट की तरह आप समझ सकते हैं होता है, तो ये इतना एविडेंट नहीं होता। इसका बेनिफिट ये रहता है, क्योंकि ये आपके सारे टीथ को कवर करता है, तो ये प्रॉपर पोजीशन में आपके दांतों को रखता है। कई बार डॉक्टर्स हमें कॉम्बिनेशन भी आपको हो सकता है एडवाइस करें कि फिक्स रिटेनर भी लगाइए और साथ क्लियर रिटेनर भी लगाइए। इसमें ये केस टू केस वैरी करता है। कई पेशेंट्स में हमें लगता है कि हम सिर्फ एक क्लियर रिटेनर दे दें, उससे भी काफ़ी है। तो ये जो आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर ने किया है वही आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे, किस रीज़न से किया गया था, उसके हिसाब से रिटेनर हो सकता है। और जैसे आपकी बॉडी की मूवमेंट्स मिली, हो सकता है वो आपको 2 रिटेनर्स एडवाइस करें फिक्स्ड के साथ, हॉलीज या ट्रांसपेरेंट, या हो सकता है वो आपको सिर्फ फिक्स रिटेनर एडवाइस करें। तो जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस करा है, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि क्यों किया गया। तो कई केसेस में जहां हमें लगता है मालोक्लूजल ज़्यादा रहा है, तो डॉक्टर आपको हो सकता है कॉम्बिनेशन, यानी 2 टाइप्स के रिटेनर्स भी इकट्ठे यूज़ करने के लिए कहें। अगर हम रिटेनर्स की कॉस्ट की बात करें, तो ये जो कॉस्टिंग है ये 2 मेजर फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले कि आपके डॉक्टर कौन से लैब से बनवा रहे हैं। अगर वो किसी लोकल लैब के लिए जा रहे हैं तो उसका प्राइसिंग थोड़ा सस्ता होगा। अगर बड़े ब्रांडेड लैब के लिए जा रहे हैं तो फिर नेचुरली उसका प्राइस थोड़ा हायर होगा। दूसरा फैक्टर, कौन सा अप्लायंस आप चूज़ करते हैं। जो फिक्स्ड अप्लायंस है वो डॉक्टर ने क्लिनिक में आपके मुंह में लगाना है,
उसके लिए कुछ बॉन्डिंग एजेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो प्राइसिंग उस हिसाब से वैरी करता है। अगर आप किसी भी रिमूवेबल अप्लायंस के लिए जाते हैं तो ये ऑब्वियसली लैब में बन के आता है, तो इसका प्राइस डिफरेंस होता है। एक अंदाजे के लिए अगर आपको बताएं तो जैसे मेरा क्लिनिक है, इसमें हम सबसे रीज़नेबल रिटेनर जो ऑफ़र करते हैं वो 500 रुपये से स्टार्ट होता है, और अगर हम मोस्ट एक्सपेंसिव के लिए जाएं तो 8000 तक के रिटेनर्स भी आते हैं। अब डिपेंड करता है कौन से के लिए पेशेंट जा रहे हैं, रिमूवेबल के लिए जा रहे हैं, फिक्स्ड के लिए जा रहे हैं, रिमूवेबल में हॉलीज़ के लिए जा रहे हैं या क्लियर के लिए जा रहे हैं, तो प्राइस उन सब के हिसाब से वैरी करता है। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया हो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।